बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के जो क्वेश्चन हमारे पास हैं वो हमारे पास है थ्योरेटिकल, यानी कि हमारे पास थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपने बस उसको समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। हमने क्या करना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और प्रूफ में हमने डिफरेंशिएट करना है। गिव 2 एग्जांपल, और इसकी हमने 2 एग्जांपलें भी देनी है। आप जस्ट एक भी दे सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती है वो इस बात का ऐलान करती है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी, जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी सेंटेंस होगा वो हमारे पास या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स। तो ये था हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट और अ रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास फैक्ट होते हैं, रिलेशनशिप होता है दो चीजों के दरमियान, इक्वेशंस के दरमियान, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। तो इसके सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल क्या है, द सम ऑफ द एंगल इन अ ट्राइएंगल इज 180। हमारे पास जो एंगल होता है किसी भी ट्राइएंगल का, उसका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है मैथमेटिकल प्रूफ। हमारे पास क्या है, अ प्रूफ इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। प्रूफ हमारे पास क्या होता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, दैट एस्टैब्लिशेस द ट्रूथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो बयान करता है, जो कायम करता है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हम यूज कर रहे हैं वो सच है। किसके लिहाज से, डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। उसको हम डेफिनेशंस के हिसाब से, थ्योरम्स के हिसाब से या फिर एक्सियम्स के हिसाब से वो हमारे पास जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ट्रूथ है या सही है या नहीं। एग्जांपल इसकी क्या है, इवन नंबर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। हमारे पास दो कोई भी इवन नंबर है, उसको हम अगर हम ऐड करें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आता है, इवन आता है। आता है। कोई भी आप दो नंबर ले, 4 ले लेते हैं, 4 + 4, इन दोनों को ऐड करें तो 8। 8 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह से कोई और नंबर सोच ले, 6 + 6 हमारे पास क्या आएगा, 12। ये हमारे पास तीनों नंबर क्या है, इवन नंबर ही है। दोनों को, दो इवन नंबर को ऐड किया तो हमारे पास तीसरे वाला क्या है, इवन नंबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वो हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम्स एंड अ थ्योरम। हमने क्या करना है, थ्योरम और एक्सियम में डिफरेंस करना है। गिव एग्जांपल ऑफ ईच, और हर एक की एग्जांपल भी देनी है। हमारे पास थ्योरम क्या होता है, थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये सारे ही क्या होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही होती है, दैट हैज बीन प्रूव्ड, जो पहले से प्रूव हो चुका होता है, ट्रू बेस्ड ऑन अ प्रीवियसली नोन फैक्ट। जो हम फैक्ट को जानते हैं उनकी बुनियाद पर ये क्या हो चुका होता है, प्रूव हो चुका होता है। इसके एग्जांपल क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइएंगल इज 180 डिग्री। हमारे पास कोई भी एक ट्राइएंगल है, उसके अंदरूनी एंगल हमारे पास क्या होते हैं, 180 डिग्री ही होते हैं। उनका मजमुआ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास थ्योरम है, ये प्रूफ है पहले से। एक्सियम हमारे पास क्या है, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, दैट वी बिलीव टू अ ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। हम इस बात पर यकीन करते हैं। ये एक्सियम क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। वी बिलीव, जिसको हम यकीन, जिस पर हमें यकीन होता है कि इसको बगैर किसी एविडेंस के हम इसको क्या करते हैं, सच मान लेते हैं, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी रिक्वायरमेंट के। वो हमारे पास क्या होता है, एक्सियम्स होता है। एग्जांपल इसकी क्या है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स है, कि ये वाला है और ये वाला है। इन दो पॉइंटों के दरमियान से अगर हम लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली तो ये हमारे पास क्या है, इसकी क्या है, एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लॉजिकल रीजनिंग। हमने क्या करनी है, लॉजिकल रीजनिंग की अहमियत को बताना है इन मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ में।
गिव एन एग्जाम्पल टू इलोस्ट्रेट योर पॉइंट्स, और हमने इसकी एग्जाम्पलों को भी क्या करना है, एग्जाम्पल भी देनी है। लॉजिकल रीजनिंग इज इम्पोर्टेंट, लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, हमें मदद भी देती है। अवॉइड मिस्टेक्स एनी रीजनिंग, कोई भी हम स्टेप कर रहे हैं उन स्टेप को अगर हम रीजनिंग लॉजिकल करें तो उसमें जो गलती के चांस है वो क्या आएंगे, कम। अगर हम बगैर किसी लॉजिकल के उसको हम सोल्व करेंगे तो उसमें क्या आएगी, मिस्टेक आएंगी। अगर हम रीजनिंग के हवाले से चले तो वो हमारे पास क्या होता है, मिस्टेक्स होने के चांस कम होते हैं, बचाती है हमें मिस्टेक से। नॉट फॉर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के लिए ये परफेक्ट नहीं, बट फॉर ऑल, लेकिन हर के लिए परफेक्ट है, हर एक के लिए परफेक्ट है। यूज नाउन फैक्ट, हम वो वाले जो प्रीवियस जिन फैक्ट को हम जानते हैं उसको यूज करके टू प्रूव न्यू रिजल्ट, जो फैक्ट हैं पहले से मौजूद उनको हम यूज करके न्यू रिजल्ट्स क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, when we add two odd numbers, अगर हम दो odd नंबर को ऐड करें the result is always even, तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो देखते हैं हमारे पास कोई भी दो odd नंबर है 3 + 3, इनको ऐड करें तो हमारे पास 6 हमारे पास क्या है, इवन नंबर। 3 और 3 हमारे पास क्या है, ओड नंबर। इसी तरह से कोई और नंबर ले लें, 1 + 1 आंसर क्या आएगा 2, ये हमारे पास दो क्या है, ओड नंबर। और ये वाला आने वाला जो न्यू रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।